नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तहकीकात। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे खून के रिश्तों के कत्ल की। आज हम आपको दिखाएंगे वो वारदातें जो अपने पीछे कई सवाल खड़े करती हैं। यूं तो रिश्तों की काफी अहमियत होती है, लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि बस लोगों की सोच और माहौल में भी बदलाव देखने को मिलता है। गैरों की बात तो छोड़िए, यहाँ लोग अपनों को ही खत्म करने में तुले हुए हैं। ये अलग बात है कि उनके पीछे कारण क्या है, लेकिन किसी की जिंदगी लेना हमारा हक तो नहीं। आइए शुरू करते हैं आज इसी मुद्दे पर तहकीकात। कहते हैं कि रिश्ते काफी नाजुक होते हैं, उन्हें काफी सहज कर रखना होता है। पुरानी परंपराएं रही हैं कि रिश्तों को सहेजने की, लेकिन अब माहौल बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और यही बदलती सोच अब माहौल को भी बदलने में लगी है। लेकिन काफी खतरनाक हो रहा है ये सब कुछ। खतरनाक उस मायने में कि जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाए तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। आज एक छोटा सा लालच किसी को कातिल बना रहा है, तो एक छोटा सा विश्वासघात किसी की जिंदगी छीन रहा है। वाकई यही है आज का चौंकाने वाला सच, और आज इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं तहकीकात। यह हमारे देश की परंपरा ही कही जा सकती है कि हमारे यहाँ रिश्तों को हमेशा अहमियत दी जाती रही है। वे भले ही खून के रिश्ते हों या फिर मुंह बोले, उनमें परायापन कभी देखने को नहीं मिला। इतिहास गवाह है कि भाई ने भाई के लिए जान दे दी, तो बहन और माँ समान पूजी जाने वाली नारी के लिए मुंह भोले भाई या बेटे ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हर रिश्ता पूरी शिद्दत के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है, लेकिन लगता है वो बात अब नहीं रही। अब हर जगह रिश्तों का खून नजर आता है। खून के रिश्ते अब खून के प्यासे होने लगे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये वो तस्वीर है जो आपको और हमें सोचने पर मजबूर करती है। भांजे के इश्क में पागल हुई इस महिला ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। हाल ही में जयपुर के बजाज नगर इलाके में ये वो वारदात थी जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। इस महिला ने भांजे के साथ अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और उसे उतार दिया मौत के घाट। मृतक की पत्नी और मृतक के भांजे के बीच में इलिसिट रिलेशन थे, जिसका मृतक को पता चल चुका था। उस जानकारी को लेकर के मृतक दोनों के साथ में झगड़ा करता था, दोनों के साथ में उसके बार बार विवाद होते थे, और इसी आधार पर उसने एक बार इस लड़के को, अपने भांजे को निकाल भी दिया था, जिसकी रंजिश इनके दिमाग में थी, दोनों के ही दिमाग में। इसके बाद इन्होंने प्लान करके ये मर्डर कारित किया। सामने आया है कि इस महिला और इसके भांजे पर पति को संदेह था, और जब उन्हें टोका गया और उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन्हें ये नागवार गुजरा। बस फिर इस शख्स को मौत दे दी गई। रिश्तों के कत्ल की इस दास्तान ने सभी को हैरत में डाल दिया। न अपने दो छोटे बच्चों की चिंता
और ना ही समाज का कोई फिक्र। बस इनके सिर पर खून सवार था और फिर यहाँ खून बहा दिया गया। मामी और भांजे ने उन सभी रिश्तों को ताक पर रख दिया। इस महिला की वारदात को लेकर शायद इस शख्स ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए और जिंदगी भर जीने मरने की कस्में खाई, वो ही उस कसम को तोड़ देगी और वो ही बन जाएगी उसकी हत्यारिन। हालांकि वारदात के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिया है। यहाँ कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इस वारदात ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। करीब 42 साल पहले हुई एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 4 दिसंबर 1973 को 2 लोगों ने छुरों का अंधाधुंध वार कर विद्या जैन नाम की एक महिला की हत्या कर दी थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि महिला के पति और उसकी प्रेमिका ने भाड़े के हत्यारों से महिला की हत्या कराई थी। पति थे डॉक्टर NS जैन और जाने माने नेत्र विशेषज्ञ और राष्ट्रपति के मानद चिकित्सक। इस घटना ने लोगों को इसलिए ज्यादा चौंकाया था क्योंकि अपनों द्वारा अपनों की हत्या कराए जाने के मामले उन दिनों सालों में भूले भटके सामने आते थे। लेकिन अब तो दोस्त हो या भाई या प्रेमी अथवा कोई भी सगा संबंधी, अपनों की ही जान लेने में होने वाली हिचकिचाहट खत्म हो गई है। वाकई ऐसे मामलों पर सवाल तो खड़े होने ही हैं। जिस तरह से हमारी सोच और परंपरा में बेगानों का या फिर अपनों का ही दखल होता जा रहा है, उसके बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। आपको याद होगी एक माँ की वो करतूत जिसने अपनी 1.5 महीने की बच्ची की जान ले ली। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस माँ ने 9 महीने तक दुख सहन कर बच्ची को जन्म दिया, वो ही माँ 1.5 महीने में ही उस बच्ची की कातिल बन जाए। राजधानी में जब ये तस्वीर सामने आई तो लोगों के आंसू निकल पड़े। बच्ची पर तरस भी आया, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी से अलविदा कह चुकी थी। दरअसल राजधानी के मानसरोवर इलाके में रहकर मजदूरी करने वाले एक परिवार पर ये कहर टूटा और इसकी शुरुआत करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उस परिवार की महिला ही थी। वो महिला कातिल बन गई, किसी गैर की नहीं बल्कि अपनी ही बच्ची की। हालांकि ये वारदात हुई आर्थिक तंगी के कारण। जब वो अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा पाई तो उसे कोई चारा नहीं सूझा। करीब 250 फीट गहरे इस कुएं में उसने अपनी जान को फेंक दिया मरने के लिए। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि काश्तकार ने फ़ोन किया कि हमारे किराएदार रह रहे हैं,
कि बच्ची गायब है जो 1.5 माह की है। जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, पूछताछ की तो उस महिला ने बताया कि मेरी बच्ची को कोई उठा ले गया। अड़ोस पड़ोस में, आसपास में, वहाँ पर उपस्थित लोगों से पूछताछ की तो ये तथ्य सामने आया कि इस महिला ही अंतिम बार ले जाते हुए देखा था और ये वापस आई, उसने ये नाटक रचा कि इस प्रकार से मेरी बच्ची गायब हुई। हमने काफ़ी तलाश किया, सारी रात तलाश की। बाद में पूछताछ से जो तथ्य सामने आए कि महिला अंतिम बार ले गई तो उसने 27 में पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मेरी बच्ची बीमार थी और मैंने सुबह इलाज करवाया, उसके बाद इसकी हालत ख़राब हो गई तो मैंने कुएं में डाल दिया। तत्पश्चात सिविल डिफेंस टीम के माध्यम से कुएं की सर्च करवाई तो कुएं में वो 1.5 माह की बच्ची मिल गई। यहाँ खून के रिश्ते का खून कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि जिस कारण से इस बच्ची को मौत दी गई, क्या उस परेशानी का निदान नहीं हो सकता था? एक मासूम की हत्या के बाद हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को तो जेल भेज दिया, लेकिन फिर उस परिवार पर कैसा कहर टूटा होगा, इसे भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब उस महिला के दूसरे बच्चों को दुलारने वाली तो सलाखों के पीछे है, वहीं बच्ची का पिता भी अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ अपने गांव बिहार जा चुका। लेकिन जयपुर क्या मौत की जगह है? कहीं पत्नी अपने पति को मौत देती है, कहीं मां अपनी बेटी की जिंदगी छीन लेती है। तहकीकात में सामने आया है कि कातिल मां ने अपनी बच्ची को मौत से पहले कपड़े से बांधा और फिर उसे इस कुएं में धकेल दिया। पीछे से लेके चली गई होगी, क्या पता नहीं, मैं तो सो रही थी अंदर। फिर बाद में चिल्लाने लगी तो मैं उठ के देखा, वो इसको बोल रही थी, इन्हों को बोल रही थी कि भाई मेरा बच्चा तो खो गया, कुत्ते लेके चले गए। तो फिर वो आए, सारे लोग ढूंढने लगे इस जगह। तो कहाँ डालो? कुआं हुआ है बस, ये कुआं है ना सामने, उसमें डाला, बांध के कपड़े में बांध। हाँ, कपड़े में बांध के। ऐसा नहीं है कि सलाखों के पीछे उस महिला को अपनी बच्ची की याद नहीं आएगी, लेकिन हालातों के आगे मजबूर उस महिला को सजा तो मिलनी ही थी, क्योंकि किसी को यह अधिकार नहीं कि वो किसी को मौत दे, उसका कत्ल कर दे और हत्या का गुनाह करे। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई क्या कोई मां अपनी ही बच्ची की कातिल बन सकती है? सवाल बड़ा है और जवाब भी हमें तलाशना है कि आखिर क्यों। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर जारी रहेगी हमारी तहकीकात और आपको दिखाएंगे कि एक प्रेमी जोड़े के रिश्ते का आखिर कैसे किया गया अंत। ब्रेक के बाद।